एवरीवन, वेलकम टू MRK आर्यन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में मीन, मोड और मीडियन के बारे में समझने जा रहे हैं। मीन, मोड, मीडियन ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं हम। सबसे पहले एरिथमेटिक मीन, इसका एक आप लोग फार्मूला लिख लेंगे कि जो अरिथमेटिक मीन होती है वो क्या होती है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखना है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी। बोलो जल्दी से। मान लीजिए कि कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दे दिए जाते हैं। ठीक, सपोज कीजिए कि कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए जाते हैं और आपसे उनका अरिथमेटिक मीन पूछा जाता है। मान लीजिए आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, पूछ लेता है आपको, ऐसे पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया जाता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि भैया अरिथमेटिक मीन बताओ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के। तो अगर मैं आप लोगों से फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स पूछूं तो आप मुझसे क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, इतना ही तो फर्स्ट 1 से ही तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है। यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 और 5, क्या यही ऑब्जर्वेशंस होंगे? एवरीवन सेटिस्फाइड विद मी? ओके। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन देखें तो अरिथमेटिक मीन जो हमारा होगा, क्या वो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का नंबर देखें तब ये भी तो 5 ही है, 5 ही तो है। ऑब्जर्वेशंस का नंबर जो है वो भी तो 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे नीचे 5 रख देना है। अब इन सबका सम कर लेना है। तो 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10 और 10 5 15 एंड डिवाइडेड बाई 5। 5 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3। ये हो जाएगा आपका इसका अरिथमेटिक मीन। इसको एवरेज भी कहा जाता है, याद रखना इस बात को। जो मीन होती है वही एवरेज होती है। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने मीन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम मोड के बारे में बात करते हैं। मोड क्या होता है? याद कर लो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है? मोड होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वही आपका मोड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑब्जर्वेशंस ले लें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑब्जर्वेशंस ले लें, कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस? मान लीजिए आपके ऑब्जर्वेशंस दिए हैं आपके 6 2 5 3 3 4 5 6 9 3 3 2 3। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और इनका मोड क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर इसमें जिस ऑब्जर्वेशन का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही क्या होगा? मोड होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा इसमें डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा इसमें डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार है जो 3 आ रहा, 3 जो है 5 टाइम्स आ रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर
5 टाइम्स 3 आ रही है, मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम आ रही है, तो इसका मोड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोड को समझ लिए। मोड क्या है कि मोड वो है कि जो अगर ऑब्जर्वेशंस आपके दिए गए हैं तो उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, ठीक है, वही आपका मोड होगा। तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मीडियन के बारे में समझेंगे। चलिए, मीडियन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब बीच का टर्म। मीडियन का मतलब क्या होता है? बीच का टर्म। तो चलिए मीडियन के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, मीडियन का फार्मूला याद रखना है। किसका? मीडियन का। मीडियन का आप ये फार्मूला अगर याद रखते हो तो मीडियन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले मीडियन मीडियन के 2 फार्मूले हैं। एक पहला वाला कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो आपकी n की वैल्यू हो वो अगर ऑड आए, ठीक है, अगर वो ऑड आए तब जो मीडियन होगा, ठीक है, बात याद रखना, तो जो मीडियन होगा वो n+1/2 टर्म होगा। ठीक है, ये एक बात याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आपके कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके ऑब्जर्वेशन ऐसे दिए जाते हैं 5, 6, 9, 4, 2, 11, ठीक है, और एक और ले लेते हैं 8 सॉरी। अब ये बात आपको देखना है। अब इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपके 7 है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो एक ऑड। सबसे पहला आपका काम करना है कि इन ऑब्जर्वेशंस को जो आपके दिए गए हैं इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इन ऑब्जर्वेशंस को सबसे पहले इंक्रीजिंग में ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो 2, 4, 5, 6, 8 और 9 और 11 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब इनका जो है अब अगर हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस देखें तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस की जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है? 7 है। यानी कि 7 क्या है? एक ऑड नंबर है। बात क्लियर है ना? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि n की जो वैल्यू है वो 7 है और 7 एक ऑड नंबर है। तो इसका जो मीडियन होगा, सो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो मीडियन होगा वो n+1/2 टर्म होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो n+n कितना है हमारा? 7 और 7+1/2 टर्म, इसका मतलब हो गया कि 8/2 टर्म, और इसका मतलब हो गया कि आपका कौन सा टर्म? इसका मतलब हो गया आपका 4th टर्म। ठीक है, वो आपका कौन सा टर्म होगा? 4th टर्म। तो अगर यहाँ आप ऑब्जर्वेशन में देखो 4th टर्म आपका कौन सा है? 1, 2, 3, 4 यानी कि 6th वाला। तो इसका जो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है, इसका जो मीडियन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? इसका मीडियन कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, इसका मीडियन आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे मीडियन कितना आ गया? 6 आ गया। कैसे आया? जब ऑड रहेगा तब मीडियन याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है, कि n+1/2 टर्म होगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन इतर बितर के दिए होंगे, डेटा अगर आपका जो है सही क्रम में नहीं दिया होगा तो उसको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। आफ्टर डैट क्या करोगे कि मीडियन जो होगा उसका फार्मूला लगा दोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू रख करके निकाल लोगे कि कौन सा टर्म है, और उस टर्म पे जिसकी वैल्यू होगी वही क्या होगा? इसका मीडियन। इधर देखो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और बीच वाला टर्म कौन सा हो गया? 6 हो गया। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू अगर इवन हो, ठीक है, तब के लिए देख लो एग्जांपल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू आपकी इवन आ जाए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू इवन आ जाए तो मीडियन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तब के लिए मीडियन क्या होगा, ये होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। अब जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इवन, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाए, इवन आ जाए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए। चलो लेते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन लेना है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका इवन आए। चलिए मान लीजिए 6, 8, 2, 5 और 4, और एक ले लेते हैं 11। ठीक है, अब इसका अगर हमको बताना हो, ये ऑब्जर्वेशंस दे दिए गए हैं, तो इन ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहले आपको काम ये करना होगा कि इन ऑब्जर्वेशंस को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना होगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर 4 लिख लेता हूँ, ठीक, फिर 5 लिख लेता हूँ, फिर 6 लिख लेता हूँ, फिर 8 और फिर 11, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस अगर मैं देखें तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो है वो कितना है, n की वैल्यू यहाँ पे 336, यानी कि ये एक इवन नंबर आ रहा है। बात क्लियर है ना, ये क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो इवन नंबर जब आएगा तो आपका मीडियन वाला फार्मूला ये लगेगा। तो आपका मीडियन वाला फार्मूला ये जो अभी मैंने लिखा है, यानी कि यहाँ पे 6/2 टर्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो तो थर्ड टर्म आ जाएगा, यहाँ से आप देखो तो थर्ड टर्म आ जाएगा, और यहाँ से देखो तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, और नीचे बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड टर्म देखो तो 1, 2, 3 यानी कि 5 नंबर आ गया टर्म, और फोर्थ टर्म देखो तो 6 आ गया, है ना। इन दोनों को सम कर देना है, ठीक है ना बात, इन दोनों को सम कर देना है और डिवाइड कितने कर देना, 2 से। तो यहाँ पे 11/2 यानी कि इसका जो मीडियन आ जाएगा वो 5.5 आ जाएगा। ये हो गया इसका मीडियन, यहाँ पे इसका आ गया मीडियन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बातें याद रखनी है ना। इस तरीके से वीडियो आपको याद, वो बातें आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से मीन, मोड और मीडियन निकाला जाता है। मीन के लिए केवल एक फार्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड के लिए एक बात कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑब्जर्वेशंस की वही मोड होगी। मीडियन क्या होगा, मीडियन 2 फार्मूले हैं इसके, जब ऑड आएगा तब n+1/2 टर्म होगा, और जब इवन आएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतनी चीज़ें अच्छे से मीन, मोड, मीडियन के बारे में अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम नई वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।